हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में हम केवल स्टैटिक डाटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल एक ही मेमोरी लोकेशन बनाता है और उससे उस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट उसका उपयोग करते हैं। यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन में हम केवल स्टैटिक डाटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन का उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे स्टैटिक मान लेते हैं यह फंक्शन है। अगर ये स्टैटिक है तो इस यहाँ पे कोई स्टैटिक डाटा मेंबर ए इक्वल टू ए है। चलिए इतना ध्यान रखें ए। तो अगर ये स्टैटिक है तभी इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर ये स्टैटिक नहीं रहेगा तो इसमें यानी कि मेंबर फंक्शन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। कोई भी फंक्शन डाटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, अगर वो स्टैटिक है तभी वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर स्टैटिक नहीं है तो हम मेंबर फंक्शन में उपयोग नहीं कर सकते। अगर स्टैटिक है मेंबर फंक्शन तो उसका उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन में सिर्फ स्टैटिक ही डाटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन, तो डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल एक ही मेमोरी लोकेशन बनाता है। यानी कि जैसा स्टैटिक फंक्शन है F1 F2, इन सब के लिए रैम में एक ही मेमोरी बनेगी। ये इसका उपयोग करेगा, उसके बाद ये इसका उपयोग करेगा। अगर हमने इससे कॉल करके आउटपुट ले लिया तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन हमने दोनों को अगर इससे भी कॉल कर दिया इससे भी, जो लास्ट में कॉल होगा वहाँ पे उसी की वैल्यू दोनों के लिए प्रिंट होगी। और उससे उस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट उसका उपयोग करेंगे। सिंटैक्स से देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास के लिए हम क्लास कीवर्ड का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम क्लास नेम लिखेंगे। उसके बाद हम डाटा मेंबर जैसे बनाएंगे तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग करेंगे। उसके बाद डाटा टाइप डाटा मेंबर, और हम कोई फंक्शन जैसे बनाएंगे तो मेंबर फंक्शन अगर बनाना है तो हम स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे बाहर। यहाँ पे हम डेटा टाइप लिखेंगे। उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद डाटा मेंबर, उसके बाद इनिशियलाइज वैल्यू। यानी कि हम इसे ये है डाटा मेंबर के लिए, यानी डाटा मेंबर, ये डाटा मेंबर के लिए है। और ये मेंबर फंक्शन के किस तरह से मेंबर फंक्शन को बाहर इनिशियलाइज कर, मेंबर फंक्शन को बाहर इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पर सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे क्लास में, उसके बाद फंक्शन में, और उसके बाद यहाँ से हम इसे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे केवल हम वन यहाँ पर लिखा वन यूज स्टैटिक डाटा, यानी कि अगर ये डाटा बाहर से कोई डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है अगर तो उसका डाटा स्टैटिक है तभी इसमें हम इसका उपयोग करेंगे, नहीं तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। आइए देखते हैं फंक्शन किस तरह से कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद डबल कोलन, उसके बाद फंक्शन नेम, और इतना लिखेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जो भी फंक्शन का नेम रहेगा तो कॉल हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
तो सबसे पहले हम क्लास नेम लिखेंगे, सी क्लास बनाएंगे, और क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का उपयोग करेंगे, CLASS। उसके बाद क्लास नेम लिखेंगे, स्टैटिक इंट ए, यानी हमने यहाँ पे स्टैटिक डाटा मेंबर लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे टिक करेंगे PABLIC पब्लिक। ये फंक्शन के लिए वाइड, उसके बाद हम फंक्शन में लिखेंगे FUN, यानी कोई इनपुट लेगा यहाँ पे। उसके बाद वाइड, यहाँ पे वाइड देंगे, cout डबल इन्वर्टेड कॉमा ENTER इंटर, ENTER VALU वैल्यू इक्वल टू सेमीकोलन। उसके बाद हम सीन का उपयोग करेंगे और यहाँ पे ए कर देंगे, यानी कि जो भी इनपुट आएगा यहाँ पे ए में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एक फंक्शन हम और बनाएंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे वाइड FUN OUT, और इसके बाद हम यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ भी नहीं देंगे, तो यहाँ पे वाइड लिखेंगे VOID। यहाँ पर हम cout यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन इक्वल टू, यहाँ पे हम ए की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इसके बाद cout ENTL, यहाँ से हम न्यू लाइन प्रिंट कराएंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंबर फंक्शन है, और इसे हम स्टैटिक बनाएंगे, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। यहाँ पे हम इंट देंगे। सबसे पहले हम ए को इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्लास नेम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डाटा टाइप लिखना पड़ेगा। डाटा टाइप इंट है, तो यहाँ पे हम INT इंट, उसके बाद क्लास नेम एग्जाम्पल डाटा मेंबर ए। यहाँ से हम मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन, उसके बाद क्लास नेम लिखेंगे EXAM एग्जाम्पल,
उसके बाद ex1 हमने क्लास नेम लिखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम ex1 डॉट फंक्शन इन इससे कॉल किया। उसके बाद हमने फंक्शन कॉपी करते हैं इसी को 2-3 बार। यानी कि हमने इसे 3 बार कॉल किया, तो 3 बार कॉल किया, तो यानी कि यहाँ पे 3 बार ये वैल्यू इंटर की गई यूजर से। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करेंगे। स्टैटिक फंक्शन कॉल करने के लिए हमें क्लास नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद फंक्शन नेम, क्लास नेम उसके बाद फंक्शन नेम। तो यहाँ पर हम क्लास नेम लिखेंगे एग्जाम्पल। इसके बाद हम फंक्शन नेम लिखेंगे fun फंक्शन आउट सेमीकोलन। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हम और क्रिएट करेंगे एग्जाम्पल exa2। उसके बाद हम इसे इनपुट लेंगे exa2 डॉट exa2 डॉट fun इन और हम यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पे हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। आइए रन करके देखते हैं। इंटर द वैल्यू 5 4 3, यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ। यहाँ पे इंटर करते हैं 4 8, यहाँ पे 8, यानी कि जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू रहेगी प्रिंट इंटर की जाएगी वही यहाँ पे प्रिंट होगी। यानी कि इसके लिए पहले मेमोरी क्रिएट होगी, जब ये इंटर किया जाए फंक्शन 1 चलेगा, यानी ये वाला फंक्शन चलेगा, उसके बाद ये वाला चलेगा, तो भी दूसरी वैल्यू इंटर की जाएगी। उसके बाद ये चलेगा, ये तीसरी वैल्यू इंटर की जाएगी, लेकिन लास्ट में जिसकी मेमोरी क्रिएट रहेगी जब आउटपुट होगा तो ये लास्ट में 3 बचा है, तो 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी प्रिंट हो गया है। ओके, थैंक यू।